एक बार एक राजा था जिसको अपने खुद के महल का एक पेंटिंग बनवाना था। वो एक आर्टिस्ट के पास जाता है और उसको ये काम सौंप देता है और वो आर्टिस्ट से कहता है कि मुझे एक मास्टरपीस बना कर दो, बस कंडीशन ये है कि मुझे टाइम पर डिलीवरी चाहिए। आर्टिस्ट ने बोला, हाँ महाराज, मैं आपको मास्टरपीस बना कर दूंगा, मुझे बस 1 साल का टाइम दो। अब पूरे 1 साल के बाद महाराजा ने आर्टिस्ट को वापस बुलाया। आर्टिस्ट आया तो सही, बट उसके हाथ में पेंटिंग नहीं थी। ये देख कर ना महाराजा का जो गुस्सा था वो आसमान को छू गया। ही वाज लाइक कि तूने 1 साल लिया बट अभी तक पेंटिंग नहीं बनाई, ऐसा कैसे कर सकता है तू? तुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी, इनफैक्ट तेरी तो जान ले लेनी चाहिए। ये सब सुन के आर्टिस्ट डर गया एंड ही वाज लाइक कि महाराज मुझे बस 1 दिन का टाइम दीजिए, आपको आपकी पेंटिंग मिल जाएगी। और एक्चुअल में वो जो आर्टिस्ट था वो 1 दिन के बाद एक पेंटिंग को लेकर आता है और वो जो पेंटिंग थी वो एक्चुअल में मास्टरपीस थी। उसको देखने के बाद उस राजमहल में जितने लोग थे ना वो सब हैरान हो गए थे कि कोई इतना खूबसूरत पेंटिंग बना भी कैसे सकता है। और राजमहल के सारे लोगों में सबसे ज्यादा हैरान थे वहाँ के राजा। राजा ने आर्टिस्ट को बहुत सारा धन दौलत दिया, वो पेंटिंग लेकर अपने साथ अपने पास रख लिया और आर्टिस्ट से एक सवाल पूछा, तुम 1 साल में एक पेंटिंग नहीं कंप्लीट कर पाए लेकिन तुमने बस 1 दिन में एक मास्टरपीस बना दिया, कैसे? आर्टिस्ट ने बोला कि मैं पूरे 1 साल तक आपकी इस महल की पेंटिंग के हर एक डिटेल, हर एक स्ट्रोक, हर एक कलर के बारे में सोच रहा था और बस 1 दिन में मैंने उन सारे आइडियाज को कैनवस पे उतार दिया। अब ये कहानी ना तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट एनालॉजी है। तुमने अब तक एक एक पार्ट पढ़ा, समझा और कॉन्सेप्ट क्लियर किया और अब बस 1 महीना बाकी है। यही 1 महीना वो 1 दिन है जिसमें तुम्हें अपने सारे एफर्ट्स को एक साथ डालना है। ये वो महीना है जो कि एक्चुअल में ये डिसाइड करने वाला है कि तुमने पूरे 2 साल में क्या किया है। ये वो महीना है जिसमें तुम्हारे प्रिपरेशन की असली परख होगी और इस 1 महीने की स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करेगी कि तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, और अगर होने वाला है तो तुम्हारा रैंक कितना अच्छा आने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे बस एक बार में क्विक रिविजन से काम हो जाने वाला है तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि ये मेंस का रिविजन है मेरे भाई, और यहाँ क्विक रिविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट रिविजन है। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि तुम लास्ट के 1 महीने में अगर फॉलो करते हो तो नो मैटर अब तक तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन किस भी लेवल का रहा हो, ये 1 महीना तुमको एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा। हर एक वीक का प्लान, हाई वेटेड चैप्टर्स का ब्रेकडाउन और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ऑल इन वन मंथ इन दिस वीडियो। ये सब कुछ अच्छे से कैसे करें बस 1 महीने में सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले 2 काम करो, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ पहले तो, और उसमें सारी चीजें लिखना जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज ये कि नीचे जाकर ये कमेंट करो कि भैया आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। ये करने से होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी एंड तुम हार्ड वर्क सच में करोगे। इंपॉर्टेंट नोटिस, इस वीडियो के बीच में मैंने एक वीक वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें कि मैंने बताया कि वीकली तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। उस पॉइंट को तो डेफिनेटली मिस मत करना, लेकिन उस पॉइंट को आने से पहले इनिशियली 2-3 पॉइंट सुन लेना, क्योंकि वो पॉइंट सुनने के बाद वो पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, उस पॉइंट को तो डेफिनेटली मिस मत करना। अगर इस पूरी वीडियो में तुमको बस एक चीज देखनी है तो उसको देखना। ये इसलिए क्या ना, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बट एक्चुअली में तुमको पूरी वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स वन बाय वन। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि तुमको पता होगा तो उसको स्किप कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, लेकिन पूरा देखना क्योंकि बहुत सारी बातें मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो कि शायद तुमको नहीं पता होगा। पॉइंट नंबर 1, हाई वेटेड चैप्टर्स। आई एम श्योर ये बहुत सारे बच्चों को अब तक ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिटरेट कर दे रहा हूँ। तुमको सबसे पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जिनका वेटेज जेईई मेंस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जेईई मेंस में एक्चुअली तुमको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि बहुत से फालतू चैप्टर से भी ना कई बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है, यू वांट टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन विद दोस चैप्टर्स जिनका वेटेज हाई होता है, तो करने का कोशिश पूरा करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे हाई वेटेज चैप्टर से। तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट का टारगेट ऑफ कोर्स 99 परसेंटाइल होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे सिर्फ ये प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स भी सॉलिड है ना, तो वर्स्ट के सिनेरियो में तुम 95 to 97 परसेंटाइल ला सकते हो। चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी और मॉडर्न फिजिक्स। अब तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं? तीनों सब्जेक्ट से, वो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी तुमको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी पर लिख लो और सबसे पहले इनको फिनिश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होने वाला है जेईई मेंस 2025 में। बाकी वीडियो को देखते रहो, क्योंकि मैं हर वीक का एक डिटेल प्लान शेयर करने वाला हूँ जो कि तुम्हारी रिविजन और प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करेगा। पॉइंट नंबर 2, वीकली टारगेट्स। जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं क्या होता था कि कई बारी प्लान्स बनाता था, रूटीन्स बनाता था, और कई बारी वो रूटीन्स फॉलो नहीं हो पाते थे। लेकिन पता है बेस्ट पार्ट क्या है, कि जब भी मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने जो रूटीन बनाया था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, मैं एक न्यू रूटीन बनाता था, और उस न्यू रूटीन का पोटेंशियल इतना ज़्यादा अच्छा होता था ना कि अगर मैंने उस रूटीन को फॉलो कर लिया होता तो मैं आईआईटी में पहुंच जाता। और एंड मोमेंट तक मैंने यही किया। एवरी टाइम एनी ऑफ माई रूटीन्स फेल्ड, आई केम अप विद अ न्यू रूटीन। और तुमको आज के डेट में वही करना है। तुम्हारे पास 1 महीना है, मतलब 4 हफ्ते हैं। पास में तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आई डोंट केयर, बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 4 हफ्तों में तुम अपना 100% दोगे। बट 100% देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बस बैठ के रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो। मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक टारगेट है
और उस टारगेट को तुमने अपने डिवाइड कर रखा है टाइम के अकॉर्डिंग, और तुम उस टाइम के अकॉर्डिंग टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। बट आई मीन टू से कि तुम्हारे पास अगर 4 हफ्ते हैं, तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, तुम डिवाइड करो कि तुम पहले हफ्ते में क्या पढ़ने वाले हो, दूसरे हफ्ते में क्या पढ़ने वाले हो, तीसरे और चौथे हफ्ते में क्या पढ़ने वाले हो। अभी तुमको ये फोकस करना है कि नो मैटर दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, तुम उसी टारगेट को फॉलो करोगे, उसी एक हफ्ते में उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करोगे। और ट्रस्ट मी मेरे भाई, अगर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मुझे अच्छे से पता है कि जो प्लान तुम आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद बनाओगे ना अगले 1 महीने का, वो एनफ होगा तुमको आईआईटी में सिलेक्शन कराने के लिए। बस कंडीशन इतना है कि जो भी प्लान तुम बनाते हो उसको तुम अच्छे से फॉलो करो। तो क्या क्या करेंगे वीकली प्लान बनाने के लिए? 3 स्टेप्स में काम करेंगे। नंबर 1, चारों वीक्स में मुझे क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहले उसको ब्रॉडली डिवाइड कर लेंगे। मतलब मेरे पास अगर मान लो x चैप्टर्स है टोटल, तो हर वीक में x/4 चैप्टर्स पढ़ूंगा, राइट। अब ऑफ कोर्स हो सकता है कि मैं किसी वीक ज्यादा चैप्टर्स डाल दूं, किसी वीक कम चैप्टर डाल दूं, कंसिडरिंग कि कुछ चैप्टर्स मेरे बहुत वीक होंगे, कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो तुम अपने हिसाब से ऐसा करो कि चारों वीक को बाइफर्केट कर लो और हर वीक में एक सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स डाल दो। अब ये पता चलेगा कि अगर मैं उस रूटीन को फॉलो करूँ वीकली, तो मेरा एग्जाम आते आते सारा सिलेबस अच्छे से रिविजन, अच्छे से प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। बट ये बस स्टेप 1 था। स्टेप 2 हम ये करेंगे कि हर दिन जब सोने जाएंगे रात को, तो मैं उस वीक के प्लान के अकॉर्डिंग अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा सोने से पहले ही। ये नहीं होना चाहिए कि अगले दिन मैं सुबह उठ रहा हूं और उसके बाद मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आज क्या पढ़ना है। ट्रस्ट मी, बस ये एक छोटी सी चीज कि तुम रात को डिसाइड कर लो कि अगले दिन तुमको क्या पढ़ना है, ये तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल पूरा चेंज कर देगी। द रीजन इज ना कि जब आप रात को सोने से पहले ही प्लान बना के सोते हो ना, तो आप सुबह उठते भी उसी इंटेंसिटी के साथ हो कि मुझे ये सारा काम करना है। और दूसरे केस में अगर आपने प्लान रात को नहीं बनाया होता, आपको सुबह का रहता है कि सुबह उठ के प्लान बनाऊंगा, तो आप उठते भी ऐसे हो रहे हाँ यार अभी उठ के प्लान बनाना है, पढ़ेंगे यार, वीकली प्लान बनाया था, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अभी देखेंगे आज क्या पढ़ना है। और इस चक्कर में भाई पूरा वीक निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा, मेंस का एग्जाम निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टेप 2, हर रोज रात से सोने के पहले उस वीक का उस दिन पर्टिकुलरली मंडे क्या पढ़ेंगे वो डिसाइड कर लेंगे। एंड स्टेप नंबर 3, अगर ऐसा होता है कि मान लो वीक 1 का टारगेट तुम्हारा पूरा नहीं हो पाता है और वीक 1 तुम्हारा फिनिश हो जाता है, तो मैंने अभी क्या बताया, तुम जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए अगर प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो ना, तुम ऑलरेडी स्टड हो, तुम एक न्यू रूटीन बनाओगे, जो अवेलेबल बचे हुए नंबर ऑफ चैप्टर्स है ना उनको डिवाइड करोगे 3 वीक्स के बीच में, और ये मेक श्योर करोगे कि तुम उसको फॉलो करो अपने मरते दम तक। बस ये छोटी सी चीज कि तुम गिव अप नहीं कर रहे हो और बार बार एक न्यू रूटीन बना रहे हो, एवरी टाइम यू फेल, ट्रस्ट मी तुमको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार आलस में आके पढ़ाई नहीं कर रहे कि हाँ यार भैया ने तो बोला था यार कि रूटीन फॉलो नहीं हुआ था, नया रूटीन बना लेना, नया टारगेट सेट कर लेना, ये तो छोड़ो यार इस वीक पढ़ते नहीं, अगले वीक फिर से नया रूटीन बना लेंगे। नहीं, वो चीज मत करना मेरे भाई, वो कर रहे हो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हार्श रियलिटीज, बट अभी टाइम आ गया हार्श रियलिटीज फेस करने का। प्लीज अपना 100% देना, इनफैक्ट 200% देना, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो ही न्यू रूटीन बनाने का सोचना। तो कंसिस्टेंट रहो, वीकली टारगेट्स रखो, डेली टारगेट्स रखो और उनको अच्छे से फॉलो करो, ट्रस्ट मी बहुत आगे जाओगे। पॉइंट नंबर 3, डेली क्वेश्चन टारगेट्स। गाइस ये पूरा महीना तुमको एक चीज क्लियर रखना है अपने मन में कि तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और तुम्हारा ये 1 महीना क्वेश्चन को ही प्रायोरिटी देके बीतना चाहिए। जेईई क्रैक करने का ना अल्टीमेट टूल अगर कोई है ना तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। तुम्हारा डेली टारगेट होना चाहिए 30 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन बस सॉल्व करना काफी नहीं है, तुम्हें हर क्वेश्चन के बाद 1 सेकंड के लिए सोचना होगा, क्या इससे फास्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, आखिर मैंने क्या गलती की जिसके कारण मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एक्यूरेसी और स्पीड का एनालिसिस बहुत जरूरी है ताकि तुम हर बार जब नए क्वेश्चंस बनाते जाओ और सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो तो तुम सेम गलतियां वापस से रिपीट ना करो। हर चैप्टर के कम से कम 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करो और हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैलकुलस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दो। ये टॉपिक्स ना ज्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं और तुम्हारा 60% रिवीजन तो सिर्फ क्वेश्चन से हो जाएगा। एक और बात की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल के हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एडवांस के हो सकते हैं या फिर रेफरेंस बुक्स के हो सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रायोरिटी देंगे कोचिंग के मॉड्यूल को, PYQ ऑफ एडवांस को एंड देन रेफरेंस बुक को। एट द सेम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम एक और चीज ध्यान रखना कि तुमको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि बस एक ही चीज को लेकर लगे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में मजा आ गया था वही बनाए जा रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं। इनफैक्ट जो वीक टॉपिक्स है उनको थोड़ा और ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि उनको ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। कोचिंग के मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, रेफरेंस बुक में तो इनफिनाइट क्वेश्चन है, कुछ ईजी है कुछ टफ है, कुछ मेंस लेवल के हैं ही नहीं, पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व करे कहाँ से जिससे कि मेरा मेंस 2025 का प्रिपरेशन हो पाए। देखो बीइंग ऑनेस्ट तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है कि तुम यहाँ से देखो फिर वहाँ से देखो फिर वहाँ से देखो फिर देखो कि कहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। ये सब फालतू चीजें मत करो। बेस्ट सोल्यूशन मैं तुमको बताता हूँ, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जिसको हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, जिसका नाम है तैयारी.in। मैं बहुत ही प्राउडली ये कह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को मैंने और मेरे बहुत सारे आईआईटी फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया और यहाँ पे तुमको अभी हम एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसमें तुम अपने पसंद के किसी भी एक टॉपिक को चूज करते हो और हमारा प्लेटफॉर्म तुमको उस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है और तुमको उन क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है। द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग द क्वेश्चन
क्वेश्चंस हमारा प्लेटफॉर्म तुमको एक एनालिसिस देता है, जिसमें कि हम तुमको ये बताते हैं कि तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। और इतना ही नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म तुमको उन्हीं वीक कॉन्सेप्ट से ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करता है। ये हमने हाल ही में लॉन्च किया है, बहुत सारे बच्चे से ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं हर दिन। तो ये जो एग्जैक्ट मेंस के पैटर्न का, मेंस के लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, वो इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करना, आज ही चेक करना, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है। पॉइंट नंबर 4, वीक वाइज डिटेल स्ट्रेटजी। शुरुआत करते हैं वीक 1 और 2 से, दैट इज हाई वेटेज टॉपिक रिवीजन वीक। ये जो पहले 2 वीक्स है ना, इसमें तुमको जो जेईई के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हाई वेटेज वाले, तुमको उनको खत्म करना है। बेस्ट पार्ट इसकी, इसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि तुमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि कोचिंग वाले भी इसमें बहुत ज्यादा फोकस डालते हैं। तो बहुत ही सिंपल गोल रखेंगे हम पहले 2 वीक का, जो हाई वेटेज वाले हैं उनको अच्छे से करेंगे, ताकि हम ज्यादा भटके ना और अपना प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे कर ले, एटलीस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स पे। वंस अगेन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो वीक 1-2 में केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान देंगे। और मैथ्स में डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पे ध्यान देंगे। ट्राई तुमको ये करना है कि डेली का एटलीस्ट 2 चैप्टर रिवाइज करो और उन चैप्टर्स का अच्छे से PYQ बनाओ। और अगर तुमने स्टार्ट के 2 वीक्स में इन सारे चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड कर लिया ना मेरे भाई, तो 95 परसेंटाइल तुमको मेंस में लाने से कोई नहीं रोक सकता। वंस अगेन अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनको कि बिल्कुल ही नहीं पता है चैप्टर्स के बारे में, अभी तक पढ़ाई ही नहीं किया है, बहुत कम नॉलेज है, तो ऐसे में तुमको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा मत करना कि पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए बैठ जाना, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा, कभी एग्जाम आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही छोड़ देना, बिल्कुल ही मत पढ़ना, क्योंकि मेंस में ना कई बार क्या होता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एटलीस्ट ये ट्राई करना कि इन सारे चैप्टर्स का बेसिक जो है ना तुम क्लियर कर लो, कि अगर कुछ भी फालतू क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है जो कि जस्ट फार्मूला लगाने से बन जाने वाले हैं, तो वो तुमसे क्लियर हो जाए। अब आते हैं वीक 3 के रिवीजन प्लान में, विच इज रिवाइज एंड इंप्रूव वीक एरियाज। तीसरे वीक में ना भाई हम क्या करेंगे कि ऐसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिससे कि सिर्फ 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और साथ में ऐसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा वीक है। अब ये ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जो कि हम वीक 1-2 में पढ़ने वाले थे, क्योंकि वो हाई वेटेज चैप्टर्स थे, लेकिन उतना टाइम उनको नहीं दे पाए थे। कोई बात नहीं, तुम वीक 3 में उनको थोड़ा टाइम दे सकते हो। फिजिक्स की बात करूँ तो रोटेशनल मोशन, वेव्स और वर्क पावर एनर्जी, ये ऐसे चैप्टर्स जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जनरली मेंस में नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी ट्रिकी मैकेनिज्म पे अपना फुल फोकस लगा दो। ऑफ कोर्स तुम में से बहुत बच्चे होंगे जिनको ऑर्गेनिक वीक लगता होगा, कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक वीक लगता होगा। तुमको जो भी वीक लगता है मेरे भाई, ये जो दूसरा वीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान देने के लिए, और जितने फालतू चैप्टर्स उन पे ध्यान देने के लिए। तो प्लीज वीक टॉपिक्स को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी वीक लगता है, उसको अच्छे से फोकस करना, अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट आई एम टेलिंग यू। वंस अगेन सिमिलर थियरी तुम मैथ में भी अप्लाई कर दो। एट द सेम टाइम गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 3rd वीक है ना, यहाँ पे तुमको 2 फुल मॉक टेस्ट देना है और हर सब्जेक्ट का 1-1 मॉक टेस्ट देना है सब्जेक्ट वाइज। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा, अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। वंस अगेन टेस्ट का एनालिसिस बहुत हेक्टिक हो सकता है, और इसी चीज के लिए तुम मेरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म का ये फीचर है कि आफ्टर यू गिव द मॉक टेस्ट ना, हमारा प्लेटफॉर्म तुमको खुद बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे फिर तुमको हम ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करके देते हैं, जिनको प्रैक्टिस करके तुम उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पाठशाला प्रो है टेस्ट सीरीज का नाम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेक करना। ट्रस्ट में, ये समय वापस नहीं आने वाला है, फिर से कह रहा हूँ, अवेल कर लो। और क्योंकि हम पाठशाला प्रो मेरे टेस्ट सीरीज की बात कर ही रहे हैं, आ जाते हैं वीक 4 के प्लान में, जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। देखो भाई, मॉक टेस्ट देने का ना सिंपल रीजन है कि तुम ना एक्चुअली एग्जाम के एनवायरनमेंट में ढलो। तुम घर पे कितना ही 30 मार्क खानो, ढेर सारे क्वेश्चन बना लेते हो, बट एग्जाम हॉल में तुमको मैं बैठाऊंगा ना, जो प्रेशर है एग्जाम को इतना ज्यादा होता है, तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो तुमको ना अपने बॉडी को एडजस्ट करना होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। जिस टाइम पे तुम्हारे एग्जाम होने के चांसेस हैं, बॉडी को आदत डालो कि तुम उसी टाइम में घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हो। ये नहीं कि यार सुबह 12 बजे एग्जाम होने वाला है और मेरा हीरो क्या कर रहा है, 1 महीने तक 12 बजे सो के ही उठ रहा है। ये सब हरकत करोगे ना तो एग्जाम में भाई नींद आएगी, कुछ नहीं होगा। तो बॉडी को एडजस्ट करो इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि तुम जब घर पे टेस्ट देते हो ना, तो 3 घंटे का टेस्ट मत दो, 2.5 घंटे का टेस्ट दो, क्योंकि अगर तुम 2.5 घंटे का टेस्ट घर पे दोगे ना, तो ही तुम एग्जाम हॉल में 3 घंटे का प्रेशर हैंडल कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे अलग प्रेशर होते हैं। वंस अगेन सैड बात यह है कि अगर तुम घर पे खुद से मॉक टेस्ट देने बैठोगे 2.5 घंटे का, तुम 2.5 घंटे में नहीं फिनिश करोगे, तुमको लगे हाँ यार 3 घंटे तो अभी बाकी है। और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जनरली है ही नहीं मार्केट में जो कि तुमको 2.5 घंटे का टेस्ट सीरीज अवेल कराते हो। हमारा प्लेटफॉर्म पाठशाला प्रो टेस्ट सीरीज अवेल कराता है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अगर आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज़, अगर आप कहीं और भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसको ये ट्राई करो कि आप 3 घंटे में टेस्ट ना दो, 2.5 घंटे में दो। मॉक टेस्ट पे बस हम 3 चीज़ में काम करेंगे। नंबर 1, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने पे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मेंस में क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना बड़ी बात है, तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना है। नंबर 2, कौन से एरियाज वीक है वो आइडेंटिफाई करना है, और ये मेक श्योर करना है कि जो भी गलतियां हो रही है वीक एरियाज से उसको रिपीट नहीं करना है। एंड पॉइंट नंबर 3, गलतियों को रिपीट नहीं करना है। अगर तुमको दिख गया यार कि पहले टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैट से ये गलती हो रही है,
तो आने वाले टेस्ट में वो गलतियां रिपीट मत करना मेरे भाई। नई गलतियां कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन गलतियों को रिपीट मत करना। तो 4 वीक का प्लान हमने देख लिया है, बट पॉइंट नंबर 5 जो मैं बताने वाला हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। तुमने प्लान बना लिया, तुमने प्लान एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर दी, हो सकता है कि वो चीज़ एग्जीक्यूट ना हो। तुमको ये नहीं करना कि अरे यार मैं तो बेकार इंसान हूँ, यार मैं तो जेई निकाल ही नहीं पाऊंगा। नहीं मेरे भाई, मैंने तुमको क्या बोला, मैं क्या करता था, एवरी टाइम मेरा कोई भी रूटीन फेल होता था ना, मैं एक नया रूटीन बनाता था। और वो रूटीन ऐसा होता था कि यार उस रूटीन को अगर मैंने फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली मेंस क्लियर करके, एडवांस क्लियर करके आईआईटी में पहुंच जाऊंगा, जो कि मैं पहुंच गया। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ अपने बात का जो मैं बोल रहा हूँ। तो नो मैटर तुम्हारा रूटीन फॉलो हो या ना हो, जो चैप्टर छूट गया उसको नए प्लान में इंक्लूड करोगे, बैकलॉग में इंक्लूड करोगे, रिवीजन में इंक्लूड करोगे, जैसे करना है जो करना है करोगे, बट गिव अप नहीं करोगे। क्योंकि जेईई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा जो रूल है ना, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, जो कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, वो ये है कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है और गिव अप नहीं करना है। तो प्लीज अपने ऊपर हार्ड मत होना बहुत ज्यादा, और कंसिस्टेंट रहना। ट्रस्ट में तुमको रिजल्ट दिखेगा, अभी भले ना दिखे, एग्जैक्टली मेंस के रैंक में दिखेगा, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बस 2 बोनस पॉइंट्स बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, इस मेंटालिटी के साथ मत पढ़ने बैठना कि मैं सारे चैप्टर्स को इक्वल टाइम दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चैप्टर्स वीक होंगे, कुछ टॉपिक्स वीक होंगे, ऑफ कोर्स तुमको उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, सिर्फ डिवीजन से, सिर्फ थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट देने से सिर्फ नहीं होगा, तुमको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 2 ही मॉक टेस्ट दो, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। तुम 50 मॉक टेस्ट दे दोगे, किसी को एनालाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैंने 2 मॉक टेस्ट बोल दिया तो ये नहीं कि पूरे महीने में 2 ही मॉक टेस्ट देना। पूरी वीडियो देख चुके हो, तुमको पता है तुमको कितने मॉक टेस्ट देने हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम अभी पेन और पेपर लेकर बैठे थे तो ट्रस्ट में तुम बाकी बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस अभी अपने लाइफ में हो चुके हो। कांग्रेचुलेशंस टू यू, तुम सच में फोड़ सकते हो। पेपर पे जो भी लिखा है उसको देखो, वो एक्चुअल में कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर है। उसको अच्छे से फेयर करके एक अच्छा सा प्लान बनाओ एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जी जान लगा दो। ये समय वापस नहीं आने वाला है। वंस अगेन जो पाठशाला प्रो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है, ट्रस्ट में तुम्हारे फायदे के लिए किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, 2-3 हज़ार रुपए तुम्हें शायद अभी ज्यादा लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट में एक बार जेईई मेंस में फोड़ दिया ना तो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा ये सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।